और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज घाटशिला कॉलेज में एनसीसी के बच्चों को 2 से ढाई घंटे कैरियर इन आर्म फोर्स की जानकारी दी गई। शौर्य चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर मोहम्मद जावेद ने बताया कि कैसे सेना में अधिकारी या जवान बने। यूँ तो सारी सरकारी सेवा राष्ट्रीय हित में काम करती है, चाहे वह प्रशासनिक हो, शिक्षा हो, पुलिस, स्वास्थ्य या इंजीनियरिंग, मगर जो शान, सम्मान, मर्यादा, फिजिकल फिटनेस और देश सेवा का भाव रक्षा सेवा में है, उसकी बात ही अलग है। चाहे तत्परता रेगिस्तान हो चाहे तपता रेगिस्तान हो या पहाड़ या हाड़ कपाती ठंड या घना जंगल, पहाड़, रोमांच और साहस से भरा जीवन शैली, साथ ही साथ एक सम्मानित सैलरी और पूर्व सैनिक के बाद भी बहुत सारी सुविधाएं। ये सब कुछ ऐसी विशेष सुविधाएं जो सिर्फ सेना की नौकरी में प्रदान की जाती है। जहां आपका सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति हो, उसके क्या कहने। सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी मुख्यतः एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी और एसएसबी पास करके बनते हैं, जबकि सभी सेनाओं में उनके ज़रूरत के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट कमीशन, एनसीसी, स्पेशल एंट्री, आर्मी कैडेट कोर, एचसीसी जवान से अधिकारी, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एएफसीएटी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ओटीए, नेवी एडमिन और लॉजिस्टिक अफसर के जरिए सिलेक्शन की जाती है। जवानों को भी हाल में ही अग्निवीर के माध्यम से तीनों सेना में भर्ती होगी। इस भर्ती योजना से सैनिक, नौसैनिक और वायुसेना की बहाली शुरुआती 4 साल के लिए होगी, मगर इनमें से 1/4 सेनानियों की सेवा काल का विस्तार किया जाएगा। जो सैनिक अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस भर्ती से देश के युवाओं को सैनिक बनकर राष्ट्र की सेवा का मौका मिलेगा। जो सैनिक बनकर राष्ट्र सेवा करते रहना चाहेंगे, उनका सेवा विस्तार जरूर होगा। और जो स्टार्टअप के जरिए अपना खुद का बिजनेस करना चाहेंगे, उनके लिए 4 साल बाद एक अच्छी खासी रकम मिलेगा स्टार्टअप के लिए। और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार पुलिस, अर्धसैनिक बल, स्पेशल एंट्री के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये योजना हर लिहाज से विन विन है। जो वायुसेना में अग्निवीर की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, वो अनुशासन और राष्ट्र हित जरूर सीखेंगे, जिसके लिए सेना जानी जाती है। अगली क्लास में सिलेबस और रणनीति पर बात होगी। साथ ही साथ उन्होंने अभी हाल में 2 स्टूडेंट अंकित चौबे और फैज इकबाल को, जो सेना में अधिकारी के ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्षेत्र के गर्व की बात कही। सारे एनसीसी कैडेट ने जोरदार तालियों से अगले तुम्हारे पास बहुत सारा उपाय है कि तुम एक जवान के बाद भी अधिकारी बन सकती हो। ये भी ऑप्शन है। एंड विद योर एचएससी डी सर्टिफिकेट यू आर गोइंग एज ए सोल्जर, देयर आल्सो यू विल हैव वेटेज। अगर मान लिया कि अगर 10 लोगों का सिलेक्शन है, 10 चेयर्स अभी सिलेक्टेड, ओके, बट वैकेंसीज आर ओनली 4 एडिशनल वेटेज फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट। What is additional weightage? For soldiers also. Okay, because the moment you are wearing this uniform, what will come? Respect, honor, good salary packages, discipline, and discipline. These are those who are, because they have joined after +2. They need to have their graduation also. उनको तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा ना, एक अफसर बनने जा रहे हैं, बिना ग्रेजुएशन में कैसे अफसर हो जाएंगे? तो उनको एक डिग्री मिलता है। कौन सी यूनिवर्सिटी से मिलता है? ये भी वहां पे है, दिल्ली।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, वहां सबको क्या मिलता है, ट्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद जो कैडेट वहां पे किसी दे हैव बीन टोल्ड दैट किसी जेंटलमैन कैडेट इफ दे हैव चूजन एयरफोर्स एज अ करियर नंबर 1 दे विल गो टू कंसर्न एयरफोर्स। इफ दे हैव चूजन एनए स्टेट फॉर व्हाट, नेवल एकेडमी का जो मेरिट होगा वो हाईएस्ट होगा ज्यादातर, इट इज नॉट ए फिक्स पैरामीटर। जैसे आप देख रहे हो कि एयरफोर्स का चीफ हमेशा दे आर नॉट शॉर्ट सर्विस कमीशन, वेयर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स कम फ्रॉम वेयर, शॉर्ट सर्विस का मतलब क्या है, जिसको बिना पेंशन का जाना। और परमानेंट कमीशन का मतलब 60 साल। गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे पीसीज हैं। वेयर एज इन नेवी, नेवी में क्या है, नेवी एनए होता है, एनए स्टेट फॉर व्हाट, नेवल एकेडमी जो हाईएस्ट मेरिट होते हैं एनडीए के, वो ही लड़के जाते हैं। क्यों जाते हैं बताओ, ज्यादातर क्यों जाते हैं, इसका मेरिट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े आईएएस विक्रांत, सुना है ना, आप लिसन, जो हमारे शिप में एयरक्राफ्ट लैंडिंग का प्रोविजन होता है। अब ये शिप इतना बड़ा ही है, फ्लोट कर रहा है समुद्र में, फ्लोट कर रहा है, आया जहाज लैंड किया। कौन कौन जहाज हमारे पास जो शिप में लैंड करते हैं? MiG-29, डू और डाई, ये दैट शुड बी। तो आपको अल्टीमेटली यू मस्ट डिसाइड कि दिस इज द ओनली करियर ऑप्शन अवेलेबल वेयर आई कैन वेरी वेल रिस्पेक्ट, इंजॉय रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। समाज में हमारा इज्जत होगा, लोग हमको प्रतिष्ठित समझेंगे, एक ऑनर भी है और एक रिस्पेक्टेबल सैलरी के साथ हम जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? बी चीयरफुल एंड टेल लाउडली, है ना? थोड़ा मुस्कुरा कर बोलो यस सर, यस सर। ऐसे बैकग्राउंड सारे मैक्सिमम से मैं पूछा हूँ, कोई भूरा काटी का है ना, कोई आपका काला जोन का है, कोई काला पत्थर का है, तो उस बैकग्राउंड से यहाँ तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और यहाँ से आपको यू मस्ट डिसाइड कि वेयर योर नेक्स्ट स्टेप विल बी। ये सब सारा कुछ पता चल अभी नाउ वी डिस्कस अबाउट द अग्निवीर। अग्निवीर मीन्स नाउ द लेटेस्ट मोड ऑफ एंट्री और इंट्रा इन आर्म फोर्सेस, है ना? ये चीज एक आगे फोटो, दिस इज व्हाट आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। एंड व्हाट इज द लेटेस्ट सर्कुलर कि दिस इज अ टेम्पोररी रिक्रूटमेंट टू मेक अस ए डिसिप्लिन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ओके, disciplined citizen of this country. Still, things are under consideration. सब कुछ हुआ नहीं है अभी, ये प्रोसेस है। और इसमें भी बोला गया कि 25% लोग, ये एक लड़का जो 18 साल का है उसके लिए क्या ये ऑप्शन अच्छा है कि नहीं, ये बात की बात है, विल डिस्कस लेटर। ओके, मगर जो भयावह स्थिति है आज हमारे समाज में, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार को लेकर, उसके लिए भी बहुत सा समाधान है। एंड ए फेलो हु वांट टू जॉइन, हु हैव द जील टू सर्व फॉर द नेशन। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता था कि सब लोग आर्म फोर्सेस में जाएं और आर्म फोर्सेस में अपनी सेवाएं दें, एज ए जवान, एज एन ऑफिसर। ये 25% एक्सटेंड करेगा, अभी लेटेस्ट है। इसके बहुत सारी चीज है जो अब सरकार कॉन्सिडरेशन में रखी है, उसको बढ़ाएगी। और अगर एक लड़का अगर 18 साल में अगर भर्ती होता है तो उसका सैलरी भी अच्छा खासा हैंडसम है। There will be a fair means of selection also because that involve armed forces personnel, that includes your army, navy and air force, है ना? बहुत पहले क्या होता था कि 10 लोगों को ही ऑप्शन मिलता है, अभी कम से कम 100 लोगों को तो मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वहां जाने के बाद बोलते यार बड़ा बेकार,
Those who are not by their heart willing to serve for their motherland, वो चले जाएंगे, 4 साल के बाद चले आएंगे, मगर ऐसे ही नहीं आएंगे। क्या होगा? वो एक डिसिप्लिन, this is already tried and tested method, tried in country like Israel, okay, country like France, तो जब एक आइडेंटिटी के लिए आप इतना मेहनत कर सकते हैं तो अगली चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम वेरी पॉजिटिव विद दिस। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यू विल सर्व 4 years आर्म फोर्सेस, and unfortunately if your service is otherwise, there are possibility for discipline you will continue up to 60 also। अभी इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये क्या कर लेंगे? ये तो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में 4 years लगता है, BKB whatever you want to do that will be paid from your father। Mostly you are told कि you are come from such a humble family, ऐसे परिवार से आए हैं जहाँ अपने बहुत मुश्किल से आपके परिवार आपका पढ़ाई का खर्चा निर्वाह कर रहा है। अंडरस्टूड? कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपके फादर के 4 ट्रक है और यहाँ बाहर में मर्सिडीज ढेर लगी हुई है, ये मास्टर में है। Ready graduation at JIIT Professional College, affiliated to Kolhan University, has a 360-degree quality education module which provides skill development, internships, project work, industrial training to prepare you for a job. 75 times campus interview. Think graduation, think JIIT. Visit us at mygiit.com.